चलिए बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,36,000 yield the following cash inflow: profit before depreciation but after tax determine modified IRR considering this as cost of capital। अब यहाँ पे आपके पास कितनी है? 1,36,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो डिटरमाइन यहाँ पे क्या दिया? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। और इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, तो टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो टैक्स रेट नहीं दिया, इसका मतलब इसी को हम अज्यूम करेंगे कि कैश का इनफ्लो है। ये सारे क्या है? कैश का इनफ्लो है। अब आपको निकालना क्या है? मॉडिफाइड आईआरआर देखते हैं। तो एक बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे जीरो पीरियड में आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 1,36,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, यहाँ पे 30,000 रुपीज आया है। यहाँ पे 40,000 आपकी कैश का इनफ्लो है, यहाँ पे 60,000 कैश का इनफ्लो है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 20,000 है। एट द रेट ऑफ 8% आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो मॉडिफाइड आईआरआर के लिए इसको भी हम यहाँ पे लेकर आते हैं, हम इसको भी यहाँ पे लेकर आते हैं, इसको भी यहाँ पे लेकर आते हैं, इसको भी यहाँ पे लेकर आते हैं और सारी अमाउंट को हम क्या करते हैं? एड बैक करते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? 1,36,000 1 प्लस मॉडिफाइड आईआरआर टू द पावर 5 ये अमाउंट के बराबर करते हैं और ये चीजें हम निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ मॉडिफाइड आईआरआर, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम बनाते हैं 8% पे। चलिए फ्यूचर कैश इनफ्लो और फर्स्ट ईयर का, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। लॉजिकली यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब सुनिए, कैश का इनफ्लो कितनी है? 30,000 है। यहाँ पे कितनी है? 40,000 है। अब आपको यहाँ पे कितनी है? 60,000 और ये कितनी है? 30,000। और ये 5th ईयर में आपका जो वैल्यू है 20,000 है 5th ईयर। अब इस पैसे को मुझे लाना है यहाँ पे, तो 30,000 1 प्लस 0.08, यहाँ पे 1 साल टाइम पीरियड है, तो पावर 1। तो पावर 1 जब होगा तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? पावर 1। तो 30,000 दिस 32,400 हो जाएगा, 32,400। अब इस पैसे को भी वहां पे लेके जाना है, तो 60,000 1 प्लस 0.08 की पावर 2। इस पैसे को भी यहां पे लेकर जाना है, तो 60,000 40,000 1 प्लस 0.08 की पावर 3। इस पैसे को भी यहां पे लेकर जाना है, तो 30,000 1 प्लस 0.08 की पावर 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1.08 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 यहाँ पे 1.3605। 1.08 की पावर अगर 3 हो
तो इसकी वैल्यू होगा 1.2597। 1.08 की पावर यदि 2 है तो इसकी वैल्यू होगा 1.1664। तो यहाँ पे 1.08 तो होगा ही। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कितना, यहाँ पे 60,000 को 1.08 32,400, 69,984, 69,984 हो जाएगा 984। और ये 40,000 का करेंगे तो 50,388 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 36,000, ये 20,000, 32,000, 69,000, 50,000 और ये 40,000 815 होगा 815। अब इसको एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.8234 40,815 फिर 40,000 इंटू 1.2597, 50,000 388, 60,000 इंटू 1.1664, 69,984 और 30,000 इंटू 1.08 32,400। ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रुपीज, ये रुपीज में टर्म है 2,13,587। अब हमें मॉडिफाइड आईआरआर निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड आईआरआर। तो मॉडिफाइड आईआरआर हमारे पास क्या होता है, हम कैसे समझते हैं कि हमने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया रुपीज 1,36,000। ये टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक आपके पास आ गया 5 ईयर्स। ये 5 ईयर के बाद आपके पास कैश का इनफ्लो जो है, कैश का इनफ्लो आया और वो कैश का इनफ्लो कितनी आ गई, टोटल रुपीज 2,13,587। तो भाई यहाँ पे ये होता है मॉडिफाइड आईआरआर, मैंने किस रेट से आपने ये कमाया, कितना पैसा फ्यूचर में आया। तो हम क्या लिखते हैं, रुपीज 1,36,000 1 प्लस मॉडिफाइड आईआरआर की पावर 5 दैट इक्वल टू रुपीज 213,587। तो 1 प्लस मॉडिफाइड आईआरआर इक्वल टू रुपीज 213,587 होल डिवाइडेड बाई 1,36,000। तो 213,587 डिवाइडेड बाई 1,36,000, तो ये हो जाएगा 1.5705 1.5705। अब ये 2 डी पावर 5 है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, आप देखिए आप 1 प्लस मॉडिफाइड आईआरआर की पावर 5 1.5705 1 प्लस मॉडिफाइड आईआरआर 1.5705 टू दी पावर 1/5। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपनी कैलकुलेटर में 1.5705 लिखिए
फिर आप क्या लिखिए 12 टाइम्स इसको रूट लीजिए, रूट को प्रेस कीजिए, फिर तीसरे में क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, फिर फोर्थ में क्या करते हैं डिवाइडेड बाय -1 करते हैं, नहीं 12 टाइम्स रूट लेने के बाद यहाँ पे -1 करते हैं और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे करते हैं, पहले -1 फिर +1 करते हैं, फिर इनटू और इक्वल टू ये आपको 12 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0944। जैसे देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे ये आ गया, क्या लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेटर में 1.5705 और 12 टाइम्स रूट लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या करनी है -1 करनी है, -1 डिवाइड 5 करनी है, +1 करनी है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस मॉडिफाइड IRR और मॉडिफाइड IRR इक्वल टू 1.0944 -1 और modified IRR equal to 0.0944, that equal to 9.44% is the modified IRR, 9.44% is the modified IRR। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।